हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे। देखो इसको क्या है, मीन क्या होता है हमारा। द मीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन। यानी मीन क्या है आपका कॉमन टाइप ऑफ एवरेज। यानी जब आप जैसे मानो आपको कोई रिजल्ट दे दी, ठीक है, जैसे मार्क्स दे दिए, आपके मार्क्स आते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। अब जैसे मानो कि आपको ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, तो आपकी हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में सब में मार्क्स आएंगे। तो वो मार्क्स का जब आप टोटल करते हो, ठीक है, तो टोटल करने के बाद उसमें जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनका डिवीजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एवरेज मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मैंने लिया, मानो अपने पास क्या हिंदी में आपके कितने मार्क्स आए, 8 मार्क्स आ गए। इसके बाद इंग्लिश में आपके 7 मार्क्स आ गए। मैथ जैसे आपके 9 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने ले लिया सोशल साइंस, ठीक है, जिसके अंदर आपके मानो 10 मार्क्स आ गए। इसके बाद हमने ले लिया साइंस, जिसमें आपके बोलो 9 मार्क्स आ गए। तो इस तरह से आपके ऐसे हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। अब हमने क्या लिख लिया, इन सब के मार्क्स लिख लिए। तो अब अगर इनका एवरेज चाहिए आपको, ठीक है, एवरेज बोल लो या मीन बोल लो, एक ही बात है। मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। एक तो एवरेज बोलते हैं इसको, एक अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन करा है ना, एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन, इनमें से अपन कुछ भी बोल सकते हैं इस मीन को। तो मीन कैसे निकालते हैं अपन, मीन निकालने के अपना क्या होता है, हम क्या करेंगे, जितने भी अपने ये डाटा है इन सबको अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, इन सबका सम कर लेंगे। तो 8 + 7 + 9 + 10 + 9 5। अब क्या करेंगे अपन, देखो 8 + 7 + 9 10 एंड 9, इन सबका अपन ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डाटा कितने होंगे, 1 2 3 4 5 है ना। तब क्या करेंगे अपन, 5 से इसका डिवीजन कर लेंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मीन निकल के आ जाएगा। जैसे हम इसको अपन ऐड करते हैं तो ऐड करो कितना आ जाएगा अपना ये, हो गया। अब इसे अपन ने लिख लिया 43/5। अब देखो 43/5 हो जाएगा हमारा। अब बस सिंपल इसको डिवाइड कर दो 8.6। तो अपना एवरेज कितना आ गया, 8.6 आ गया। तो इसको अपन एवरेज भी बोल सकते हैं, इसको अपन मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीन आपको समझ में आया। मीन क्या होता है हमारा, मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन है, यानी आपको कोई एग्जांपल दे दिया, आपको ये मार्क्स दे दिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इन सब के, ठीक है। तो ये जो हमारे डाटा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो अब हमारा मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी इन सबका सम कर लिया करने अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मीन समझ में आया होगा। अब मीन का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिख लीजिए। इसको करने के बाद एग्जाम्पल आपने लिख दिया ना। अब देखो मीन का फॉर्मूला आपको बुक में भी लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे। क्या लिखोगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डाटा अपॉन क्या जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। देखो तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया अपना, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा। तो ये आपको मीन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है।
इसे कॉपी कर लीजिए। तो समझ में आ गया ना। अब आपके कितने मार्क्स आए हैं या कुछ भी हो तो आप क्या करोगे, सबका सम कर लोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये सब मिला के हमारे क्या जाता है, मीन होता है। और मीन को ही अपन क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। मीन को ही हम अरिथमेटिक एवरेज कहेंगे और इसी को ही हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। देखिए इसके बाद मीडियन। मीडियन क्या होता है अपना, मीडियन, द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, यानी आपको कुछ भी डाटा देना था उसकी जो मिडिल टर्म होगी वही हमारी क्या होगा, मीडियन। तो देखो मीडियन 2 टाइप्स के होते हैं। मीडियन व्हेन n इज ऑड, जब आपको जो डाटा है वो ऑड नंबर में हो तो हम क्या बोलेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 TH, है ना, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी n+1/2 वाला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इसके बाद है मीडियन सेकंड, जब n=even हो। जब n=even होगा तो हम क्या बोलेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, कोई बच्चे गलती करेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन तो लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जैसे n/2 + 1 है ना, बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करोगे, n+1/2 ऐसे कर दोगे। अगर ऐसे लिख दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे नहीं लिखना है अपन को, n/2, ये 2 ना सिर्फ n के नीचे ही आएगा, +1 करेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, 2 का डिवीजन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 फॉर्मूले हमारे, ये n बराबर जब ऑड है और ये n बराबर जब इवन है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया ऑब्जर्वेशन 10, 20, 30, 40, 50, ये आपके क्या है, ये आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। ये आपके पास क्या है, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट में अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, कोई भी अगर आपको डाटा दे रखा है, इधर तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ होता है, आपको ऐसे दे देते, जैसे 20, 30, 10, फिर इधर 40 दे दो, है ना, इधर 50, अगर ऐसे करके दे रखे हैं आपको, ये आपको डाटा दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपका क्वेश्चन है अगर जैसे माना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसके बाद अब आप देखोगे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो n हमारे ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है हमने, 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या लिखा, n=5, तो अब अभी n क्या है, 5 है, और 5 हमारा ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर की वजह से इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा अपना, मीडियन = कितना हो जाएगा अपना, n+1/2। तो देखो n+1/2 अपना कितना आ जाएगा, 5 + 1/2 = 6/2 = 3, कट हो जाएगा ना, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 आया। तो अब देखो 3 ऑब्जर्वेशन है ना, अब क्या था आपका n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी अपना जो थर्ड आया है ना 3, तो 3 आंसर नहीं है, 3 जिस पे प्लेस पे 3 टर्म्स होगी ना, मतलब 1, 2, 3 प्लेस में जो टर्म होगी वो अपना आंसर होगा, तो ये क्या जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन अपना कितना है, देखो यहाँ से स्टार्ट करा था अपना कितना जाएगा, 1, 2, 3, 30 आ गया, तो 30 हमारा क्या होगा, 30 हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे मानो यहाँ पर है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा था जैसे 40, 20, 10, 30, 50, इस तरीके से आपको बहुत सारा डाटा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं था, और आपने क्या करा, पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बाद n = 5 दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, n+1/2
ऑब्जर्वेशन, तो n की जगह 5 लिख दोगे, 5 + 1/2 तो कितना आ जाएगा अपना 6/2, कितना आ जाएगा 3। तो 3 अपना ऑब्जर्वेशन है, तो और ना अपना क्या जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो कितना ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है अपना 30, तो मीडियन अपना कितना हो जाएगा 30। तो हम क्या लिख देंगे मीडियन = 30 आंसर है। अब देखो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया होता और डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही आप देखने लग जाते हैं, तो क्वेश्चन में थर्ड पोजीशन किसकी है 1 2 3, 10 की पोजीशन है ना थर्ड। तो अगर हम जब असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज नहीं करेंगे और डायरेक्टली थर्ड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो 10 आ जाना चाहिए, लेकिन 10 अब है क्या मिडिल टर्म नहीं है ना, मिडिल टर्म कितनी है 30 है, तो इस तरह से अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से देखो, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ही आपका मीडियन सही आएगा। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट के लिख लेना कि सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया। अब इसको एक चीज और जैसे हमने लिख लिया ना 10 20 30 40 50। अब वैसे भी अब तो ये थोड़ा कम डाटा है तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये तो अपना फॉर्मूला होता है और ये कब यूज होते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है ना, जिसको हम डायरेक्ट नहीं याद कर सकते कि डायरेक्ट हम उसका मीडियन नहीं निकाल सकते। अब इसका तो मीडियन आपको वैसे भी निकाल के पता है, जैसे मानो है 10 20 30 40 50 ये नंबर के कुछ बॉयज किसी टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये टेबल पे बैठा दिए अपन, ये किसी बॉक्स में बैठा दिए। अब हमें क्या बोल दिया कि ये है, इसमें जो बीच वाला है 30 नंबर का है ना, मतलब हमें बताना है कि कौन सा बॉय मिड में बैठा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसने 30 नंबर की टी शर्ट पहनी है वो बॉय कहाँ बैठा हुआ है, मिड में। क्यों, क्योंकि देखो इसके ये मिड में है ना, इसके 2 तो क्या कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी 2 कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में। तो 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो मिडिल टर्म क्या हुई अपनी 30 हो गई। और ये कैसे पता पड़ा कि जब हमारा ये ऑड है, देखो तो 2 इधर कर दिए तो मिड में 1 बचेगा, तो ऑड में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मिड वाला होता है वो हमारा क्या होता है मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ 30 हुआ ना, देखो तो 30 आंसर अपना सही है। और अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते तो अपना 10 आ रहा था, तो 10 तो गलत हो जाता है क्योंकि 10 तो सबसे आगे, इसलिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और जब कम डाटा है तो अपन ने डायरेक्ट पता लगा लिया कि 2 इधर कर दिए 2 उधर कर दिए, तो बीच में क्या आ जाएगा अपना 30 आ जाएगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म अपनी क्या हो गई, ऑड है तो अपन क्या करेंगे n+1/2 करेंगे, ये आपको याद रखना है n+1/2 करना है। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया ऑड हो, अगर इवन हो तो फिर क्या करेंगे हम, इवन हो तो अब जैसे ये वाला लेते हैं अपन, इसमें डिजिट और बढ़ा देते हैं, ठीक है, पूरा रफ कर देते हैं वापस से, है ना। अब देखो जैसे फिर वो क्वेश्चन लिखते हैं अपन 10 20 30 65, इसके बाद 25 45 15 1 2 3 4 5 6 7, और एक और ले लेते हैं अपन, यहीं पर ले लेते हैं अपन, अपना आ जाएगा 35, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब आपको देखना, अब आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n तो अपना कितना है 8 है, लेकिन अपन डायरेक्ट ऐसे करते गए क्या, नहीं, सबसे पहले इसे क्या करेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपना कितना आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में ना, कितना आ जाएगा पहले अपन, अब मेरे पास जगह नहीं है मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ताकि आपको साफ दिखे।
असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 10, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा, फिर 25, देन 30, 35, उसके बाद 35 के बाद कितना आ गया अपना 45 और फिर 65। अब देखो कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ये क्या हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब देखो इसके बाद फिर हमें क्या करना है, n = 8 दे रखा है, 8 क्या है अपना इवन है, इवन है तो अपना फॉर्मूला क्या था, अपन क्या करेंगे n/2 करेंगे, n/2 करा तो कितना आया 8/2, कितना हो जाएगा 4 आ गया, और सेकंड क्या था अपना n/2 + 1, तो n/2 + 1 करेंगे तो कितना जाएगा, n/2 तो कितना है अपना 4 है ना, तो कितना करेंगे 4 + 1 = कितना आ जाएगा 5। अब हमारा जो फॉर्मूला है इसे लिख दो, मीडियन = n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। देखो तो n/2 ऑब्जर्वेशन कितना है 4, ठीक है, प्लस n/2 + 1 अपन ने करा तो कितना आया 5 अपॉन 2। अब हमें एक आप इधर गलती कर सकते हो, आप क्या करोगे 4 + 5 कर दोगे, 9/2 कर दोगे, ठीक है ना, तो 4.5 आएगा जो कि गलत होगा। आपको देखो 4th लिखा है ना, यानी आपको क्या करना है 4th ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो अब इसमें क्या करना है 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन ये है, और 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये वाला है। तो अब हमें क्या करना है 4th ऑब्जर्वेशन की जगह तो क्या लिखेंगे अपन 25, और 5th ऑब्जर्वेशन की जगह क्या लिखेंगे अपन 30 लिख देंगे अपॉन 2। ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 5 अपॉन 2, ठीक है 55 हो गया। अब इसे कट कर दूं, कितना जाएगा अपना ये देखिए कितना आ गया, इसको जब हमने करा 2 2 = 4, 2 7 = 40, 2 5 = 10, तो ये आ गया। तो मीडियन अपना कितना आ गया, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए अपन शॉर्ट में भी करते हैं, ये दोनों मिडिल टर्म है, अपने टोटल 8 थे ना, हमने क्या करा 1 2 3 एक तरफ कर दिए, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 इनको भी अपन ने एक तरफ कर दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो मिड में कौन सी टर्म बची, मिड में 25 और 30 ही बचा ना, ठीक है। अब दो टर्म अपने बीच मिड में बच गई, अब 8 थे, 3 इधर 3 इधर, अब बीच में कितने बच गए अपने 2 बच गए, 25 और 30। अब इसका मीडियन फाइंड करना है, तो इन दोनों में से एक ही होगा ना, ऐसे तो नहीं ना कि दो बच्चे मीडियन हो गए, तो इनका क्या करेंगे अपन, इन दोनों का भी, इन दोनों को प्लस करके इसका भी हाफ करेंगे, तो इन दोनों की जो बीच में डिजिट आएगी वो हमारा आंसर होगी, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं 25 और 30 को ऐड करना, देखो करा ना अपन ने 25 + 30 कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, तो कर दिया अपना कितना है 27.5 आया। तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा, इसका आंसर अपना आ जाएगा 27.5, यानी कि अब इसको हटा देते हैं, है ना, यानी कि इन दोनों का मीडियन कितना है, इन दोनों के बीच में है अपना 27.5, ये आएगा इन दोनों का मीडियन, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो कॉपी में तो अपन को ऐसे नहीं करना है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि हाफ इधर और हाफ इधर हो गए, हाफ उधर हो गए, 2 आए, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवीजन करेंगे तो इसकी मिड की टर्म आ जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। बट आपको कॉपी के अंदर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर डायरेक्ट लिखना है। अब देखो एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया होता तो आंसर गलत आ जाता, कैसे आ जाता, देखो 4th और 5th टर्म है ना, तो देखो 1 2 3 4, 4th टर्म अपनी ये आ रही है और 5th टर्म ये आ रही है, तो हम क्या करते इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवीजन कर देते, तो यहाँ पे कोई टर्म आती तो वो ये आता है कि 27.5 नहीं आता ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता।
सबसे पहले अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर स्टार लगा के लिख लेना कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद फिर इवन और क्या है वो देखना है। इवन है तो फिर अपन क्या करेंगे कि n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो n/2 डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल लेना, 4 आ गया। फिर n/2 प्लस 1, n/2 की जगह अपन क्या लिख लेंगे 4, तो 4 प्लस 1 इजिकल टू 5 हो गया। अब बस इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। तो 4th और 5th ऑब्जर्वेशन, 4 और 5 का प्लस नहीं करना है, 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन को। तो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 25 और 5th ऑब्जर्वेशन 30 हो गई। इन दोनों प्लस करके 2 का डिवीजन करके कितना आ जाएगा अपना 27.5 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको मीडियन अच्छे से समझ में आया होगा कि मीडियन को अपन को कैसे निकालना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अब मोड क्या होता है अपना, मोड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज नॉन एज द मोड ऑफ द डाटा। यानी कोई भी डाटा अगर ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स उसके ज़्यादा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ले लिया 2 2 4 6 7 4 9 2 7 7 6 2 2। अब जैसे ये डाटा है मेरे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ डाटा कितने। अब जैसे 2 है तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया। अब 4 देखते हैं, 4 1 टाइम से। 6 कितने टाइम से, देखो 1 एंड 2। 6 कितने टाइम से, 2 टाइम से। 7 कितने टाइम से, 1, देखो 7 कितने टाइम से, 1 2 3। 7 कितने टाइम से, 3 टाइम से। और 9 तो 1 टाइम से। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 2, क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, दैट मीन्स 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमारा मोड कितना हो जाएगा, हमारा मोड होगा 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द टाइम, जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, जो हमारे डाटा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा टाइम्स कितना है, 2 2 आया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 को हम मोड बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको अगर डाटा दे रखा है तो उस ऑब्जर्वेशन को आप जब सारा डाटा का ऑब्जर्वेशन करोगे तो जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आएगी, जिस डिजिट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वही हमारा मोड होगा। जब 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए 2 हमारा क्या होगा, मोड होगा। अब हमारा आएगा रेंज की। रेंज क्या होती है, तो देखो रेंज क्या होती है, आपको जैसे इसी में दे देते हैं, ठीक है ना, इसी की रेंज बताइए आप। तो रेंज क्या होगी हमारी, इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डाटा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जैसे ये वाला है हमारा, तो लार्जेस्ट डाटा क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा 9 है ना, तो 9 ले लेंगे अपन, माइनस, और सबसे लो डाटा क्या रखना है, लोवेस्ट डाटा या स्मॉल डाटा बोले तो 2 है, तो अपन 2 कर देंगे। तो कितना आया, 9 में से 2 गए तो 7 आया, तो 7 अपनी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो भी डाटा दे रखा है उसमें से आपको क्या करना है, चाहे वो रिपीट हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन क्या करेंगे, सारे डाटा पढ़ेंगे और सारे डाटा में से जो सबसे ज़्यादा मार्क होगा, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट डाटा होगा उसको लिखेंगे, और जो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होगा उसको करेंगे। उन दोनों का डिफरेंस ही हमारे क्या कहलाएगा, रेंज, यानी वो कहाँ तक फैला हुआ है, जैसे ये डाटा कहाँ तक है, ठीक है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, तो उसका डिफरेंस अपना क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और मोड आपको समझ में आ गया कि आपको कितने भी डाटा दे रखे हैं, ठीक है ना, आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उसमें से जिसकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो डाटा हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। जैसे इधर क्या है, 2 डिजिट है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मोड हमारा 2 कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो 3.3 है एक्सरसाइज, उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि आपको उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए
अब अपना है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 होल नंबर। आपको एवरेज फाइंड करना है। दैट मीन एवरेज को अपन ने क्या बोला था, मीन भी बोला था, तो आपको एवरेज बोल लो या मीन बोल लो, ये फाइंड करना है फर्स्ट 4 होल नंबर का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, होल नंबर अपने स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 अपने होल नंबर होते हैं। लेकिन अपन को क्या बोला है इसने, द फर्स्ट 4 होल नंबर, फर्स्ट 4 होल नंबर, दैट मीन्स एक तो 0 1 2 3, तो देखो 1 2 3 4 होल नंबर हो गए। अब इसका एवरेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 अपॉन, अभी कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है ना, तो किसका डिवीजन हो जाएगा अपना 4 का। इसको मीन भी बोल सकते हैं और यहाँ पे आप एवरेज भी लिख देना, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा अपना, ऐड करो, कितना हो जाएगा 3 और 3 6/4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, कितना है अपना 3/2, कितना जाएगा 2 1 = 2, 0.5, तो 1.5 इसका एवरेज आ जाएगा अपना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फर्स्ट 4 होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 होते हैं हमारे। इसके बाद आपको मीन करना है, इसे एवरेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखना कि मीन = सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या करा, इन सबको ऐड करके बाय 4 कर दिया, इन सबको ऐड करो 6/4, 3/2 आ जाएगा, 3/2 को ओपन करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। अब देखो सेकेंड है अपना बी, इज 20 द मीडियन ऑफ द डाटा। अभी आपको डाटा दे रखा है और आपको बोला है कि 20 इसका मीडियन है क्या, तो अपन को चेक करना है। तो अपन कैसे चेक करेंगे, सोल्यूशन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले 12, फिर 40 60 90 एंड 20, ये लिख दिया। अब देखो n बराबर अपना कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5 क्या अपना ऑड है, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, मीडियन = n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n + 1 यानी कि अपना कितना हो जाएगा 5 + 1/2, 5 + 1/2 हो जाएगा टीयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये देखो 5 यानी कितना हो जाएगा अपना 6/2, कट करा तो थर्ड, तो अपने क्या जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा अपना 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है 16 है, तो अपना मीडियन कितना आ रहा है 16 आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इज 20 द मीडियन ऑफ द डाटा, तो 20 है क्या, नहीं है ना, क्योंकि मीडियन तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि नो, कितना आ जाएगा इसका नो 20 द मीडियन ऑफ, नो 20 इज नॉट मीडियन ऑफ डाटा ठीक है। तो 20 कितना आ जाएगा इज नॉट मीडियन ऑफ डाटा, क्यों, क्योंकि मीडियन तो कितना आ रहा है अपना 16 आ रहा है। देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा अपना 1 2 3 ये है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में से उठा के लिख लेते 1 2 3 और 20 बोल लेते तो आ जाता ना, लेकिन फिर वो आंसर गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर के बाद ही हम प्लेस वैल्यू देख सकते हैं कि थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है 16 है। तो हमारा मीडियन 16 है, बट यहाँ पे 20 पूछा है, तो 20 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे नो 20 इज नॉट द मीडियन ऑफ द डाटा। तो ये हमने लिख दिया। देखिए अपना सी पार्ट है, व्हाट इज द मोड फॉर द गिवन डाटा। अब आपको ये डाटा दे रखा है, अब आपको मोड फाइंड करना है। तो इसका आंसर तो आप दे सकते हो आराम से। मोड क्या होता है, जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है।
सबसे ज्यादा क्या है 2 है ना, 2 कितने टाइम से 4 टाइम से, तो मोड अपना कितना हो जाएगा 2, ये अपना आंसर। अब आप क्या करोगे, कॉपी में भी ऐसे गोले गोले मत कर देना, ठीक है। कॉपी में आप क्या करोगे, ऐसे हल्के हल्का डैश करके और ऐसे देखोगे, ठीक है ना। यहाँ तो मैं इसलिए सर्कल कर रही हूँ क्योंकि आपको बोर्ड पे अच्छे से समझ में आए। आपको डायरेक्ट ऐसे हल्के हल्के डैश लगा के और काउंट कर लेना है और मोड को उतना लिख देना है, ठीक है ना, ताकि आपको जो कॉपी हो वो साफ हो, आपको क्वेश्चंस में ऐसे मिस्टेक ना हो कि बहुत आपने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है अपना डी। डी में क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा क्या है अपना, अब हमें बहुत सारा डाटा दे दिया, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे लार्ज है ना, लार्ज डिजिट कौन सी है, अब देखो कौन सी है हमारी 100 है, 100 से ऊपर कुछ है क्या, नहीं है ना। अब स्मॉल वाली देखेंगे, स्मॉल डिजिट कौन सी है, देखो 28, 28 से कम है क्या कुछ, 28 से कम कुछ है ही नहीं है, अपन ने क्या लिख दिया 28 लिख दिया। तो अब रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी लार्ज माइनस स्मॉल डिजिट, ठीक है ना, या ऑब्जर्वेशन बोल देना है यहाँ पे, लार्ज ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉल ऑब्जर्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अभी कितना हो जाएगा अपना 100 माइनस 28, 100 माइनस 28 करो, कितना आ जाएगा अपना 100 माइनस 28 करो तो अपने कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो 72 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेंज हमारी क्या हो गई 72। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में रेंज इज इक्वल टू 72 आंसर। देखो रेंज अपनी कितनी आ गई 72 आ गई। अब इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन एक बार वापस आप अच्छे से पढ़ना समझना, जैसे क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट कराए, बाकी के क्वेश्चन भी आप करके देखना, आपको जितने आते हैं उतने करके देखना। बाकी के अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसे। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में पूछना।